बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑटोकाइड्स का ही है, जिसमें हम अमीनो ग्रुप को पढ़ेंगे और वो है हिस्टामीन। थोड़ा सा ऑटोकाइड्स को रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोकाइड्स क्या चीज़ है? ये हमारे जिस्म में हेट्रोजीनियस सब्सटेंस सेल या टिश्यू रिलीज करता है, जो क्या करते हैं, हैविंग डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखते हैं। और ये हमारे पास लोकल हार्मोन होते हैं जो कि लोकल इफ़ेक्ट रखते हैं और लोकली डिग्रेडेड हो जाते हैं। ऑटोकाइड्स स्पेसिफिक हार्मोन से थोड़े से मुख्तलिफ इसलिए है कि ये लोकल इफ़ेक्ट रखते हैं, और स्पेसिफिक हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करते हैं, वो स्पेसिफिक ग्लैंड से उनकी सिंथेसिस होती है। जब सिंथेसिस हो जाती है तो ब्लड के थ्रू फिर वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑटोकाइड्स लोकल इफेक्ट रखते हैं, और ऑटोकाइड्स एलर्जी के या हाइपर सेंसिटिविटी के वक्त रिलीज होते हैं, या जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब ऑटोकाइड्स लोकल टिश्यू से रिलीज होते हैं। हिस्टामीन ये अमीनो ग्रुप ऑटोकाइड्स, इसकी हमने क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि 3 क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास अमीनो ग्रुप, एक हमारे पास पेप्टाइड ग्रुप, और एक हमारे पास लिपिड डिराइव ग्रुप है। ओके, हमारे पास कंसिडर ऑटोकाइड्स और भी है, जिसमें एक हमारे पास साइटोकाइनिन का वो था, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में इन बातों के हवाले से बात की थी ऑटोकाइड्स के साथ रिलेटेड। आज हम हिस्टामीन को टारगेट कर रहे हैं। ये अमीनो ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हिस्टामीन क्या चीज़ है? सर, हिस्टो का मतलब है टिश्यू, और अमीन एक्चुअली यहाँ पर नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड्स को जाहिर करता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हिस्टामीन का मतलब है टिश्यू अमीन या अमाइन, और ये अमाइन एक्चुअली नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, NH2, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सर, ये हिस्टामीन पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है सर, लेकिन स्पेशली कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है? इनकी कंसंट्रेशन स्किन में ज़्यादा होती है, जो आपका बॉडी स्किन है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ज़्यादा होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। लंग्स में ज़्यादा होती है, लीवर में होती है, और प्लेसेंटा में, यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सर, आते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके माइंड में ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। हिस्टामीन प्रेजेंट होता है कहाँ पर? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में। ये ग्रेन्यूल्स कहाँ पे होते हैं? सर, ये मास्ट सेल के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? मास्ट सेल। और यहाँ पर मैंने ये मास्ट सेल क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये इसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये मास्ट सेल है और ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है। जब भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है या पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो ये ग्रेन्यूल्स मास्ट सेल से निकलते हैं और बॉडी पे टिश्यू से निकलकर अटैक होते हैं और वहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं। एक्चुअली इनके अंदर होता है हिस्टामीन। क्या होता है? हिस्टामीन। इस मास्ट सेल के बाहर सरफेस रिसेप्टर होते हैं। जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई पैथोजन एंटीजन आता है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और फिर इस मास्ट सेल से ये ग्रेन्यूल्स निकलते हैं
और हिस्टामीन रिलीज करते हैं। जैसा कि ऑटोकाइड्स के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ये मोस्टली आपके एलर्जी के रिएक्शन में होता है। क्या होता है? एलर्जी जब आपको होती है तो मास्ट सेल हिस्टामीन रिलीज करता है, या आपको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, या आपको एलर्जी का रिएक्शन होता है, या आपको हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है, या आपको इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। अच्छा सर, ये हिस्टामीन स्टोरेज मतलब ये ग्रेन्यूल्स में होते हैं। ग्रेन्यूल्स कहाँ पर होते हैं? मास्ट सेल में होते हैं। सर, एनी सब्सटेंस चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, धूल अक्सर औक़ात हवा चल जाती है, या आप सफ़र कर रहे होते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ से डस्ट निकलता है, एनी काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल या फ्लावर पार्टिकल, फ्रैग्रेंस आप क्या करते हो, उसके फ्रैग्रेंस को इनहेल कर देते हो एयरवे के थ्रू। जब ये डस्ट पार्टिकल या फ्लावर पार्टिकल या कोई फूड आप खाते हो या विनोम टाइप के, ये जब बॉडी में इंटर होते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज को। किसको एक्टिवेट करते हैं? एंटीबॉडीज को। तो ये जब एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पर ये इसके साथ बांड बना लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और मास्ट सेल से क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामीन रिलीज करते हैं। शुरू में हमने पढ़ा कि ये हिस्टामीन एक जो आपके पूरी बॉडी में मौजूद है, लेकिन कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? स्किन में आपके ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं, खारिश सी हो जाती है, अकी हो जाती है। तो ये हिस्टामीन लोकल इफेक्ट की वजह से होता है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मैक्यूजा में ये होते हैं, लंग्स में होते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट में आप लोगों ने देखा होगा जो एयरवे को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शंस काज करते हैं। लिवर में होते हैं। अच्छा सर, प्लेसेंटा में होते हैं। एक हमारे पास मास्ट सेल हिस्टामीन है, एक हमारे पास नॉन मास्ट सेल हिस्टामीन है, यानी वहाँ पे मास्ट सेल नहीं होता, हिस्टामीन रिलीज होते हैं। तो वो हमारे पास ब्रेन है, गैस्ट्रिक मैक्यूजा है और एपिडर्मिस है। ठीक है सर, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब आते हैं सर, अच्छा सर, एक बात और जहन में याद रखें, हिस्टामीन को ओरली जब हम लेते हैं तो ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि लीवर में ये जाकर डैमेज हो जाते हैं। लीवर इसको क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। लिहाजा ओरली ये क्या है? हिस्टामीन इनएक्टिव है। सर, एक्चुअली जब हिस्टामीन रिलीज होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हेल्ड पकड़ता है एसिडिक प्रोटीन और साथ पे हेपरिन, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जिन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह ये क्या करते हैं? इसकी रिलीज होती है। फिर जब ये ग्रेन्यूल्स ब्रोकन बाय एक्सोसाइटोसिस, जब इन ग्रेन्यूल्स को एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या हो जाता है? ब्रेक किया जाता है, तो सोडियम एक्सचेंज हिस्टामीन बाहर आता है और सोडियम उसकी जगह पे जाके रिप्लेस हो जाता है। सर, हमारे पास हिस्टामीन के 4 सब टाइप है। एच रिसेप्टर के सब टाइप्स है। हिस्टामीन रिसेप्टर के 4 सब टाइप्स है। एक हमारे पास H1 रिसेप्टर हिस्टामीन का, एक हमारे पास H2 रिसेप्टर, एक हमारे पास H3 और H4 फिलहाल अननोन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये H1 और H2 है। अच्छा सर, मोड ऑफ एक्शन इनका क्या है? अच्छा सर, इस हिस्टामीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? सर, हिस्टामीन क्या करता है? जो कि स्मॉल ब्लड वेसल होते हैं उनको डायलेट करता है। उनको क्या करता है? डायलेट करता है। अगर ये आपके पास कैपिलरीज या आर्टरीज
ये क्या करता है, ये अगर आपके पास स्मॉल ब्लड वेसल है तो उनको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और दूसरा मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है सर, अगर लार्ज ब्लड वेसल्स है, जिस तरह आर्टरीज हो गई या वेन्स हो गए, तो ये उनको क्या कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है, उनको कंस्ट्रक्ट कर देता है। ये स्मॉल को डायलेट कर देता है और लार्ज को क्या कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है। हार्ट पेस का क्या मोड ऑफ एक्शन है सर, हार्ट रेट को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। लंग स्पेस का क्या इफेक्ट है इस मोड ऑफ एक्शन का सर, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करता है, जो अस्थमैटिक एयरवे को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है और अस्थमा को ये ट्रिगर करता है। तो आज हमारा ये हिस्टामीन के हवाले से लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था। बीच में कुछ पास हुआ है वो इंटरप्शन की वजह से, और स्टेप बाय स्टेप इजी अल्फाज में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर, फार्मूला और सिंथेसिस डिफरेंट वो मैंने ज़रा अवॉइड किए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप सबको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।